हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस 10.2। 10.2 में हमें क्या बताया गया बेटा कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो बेटा हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला होता है कि जैसे कि ये जो मॉडुलस होता है बेटा, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये एक वेक्टर है। जब एक वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब उसका मॉडुलस निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, ये जो आई जे के हमारे पास होते हैं, इन आई जे के आगे जो एक्स वाई जेड होते हैं बेटा, उनका स्क्वायर करके उनकी एडिशन करके ऊपर स्क्वायर रूट जो ले लेते हैं, तो ये फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ये एक सिंगल वेक्टर है, मॉडुलस डाल दिया तो इसका मतलब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। आई जे के आगे वाले जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स पड़े होंगे। देखिए अब जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है आई जे के, अब एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास क्या है, ये वाले आई जे के तो हमें ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे ये हैं। इसके आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है ना, क्योंकि कुछ नहीं होता, कोई भी आगे नहीं हमें कोई दिखाई दे रहा नंबरिक कोई भी डिजिट, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 1 1 होता है। जैसे बी वेक्टर में अब एक्स वाई जेड की जगह क्या है, हमारे पास है 2 -7 -3। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करें, और तो है 1/√3 1/√3 एंड -1/√3 जेड की वैल्यू है ना। तो अब आपने जैसे हम ए पार्ट करते हैं, आई जे के है, तो हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने मॉडुलस लिख दिया। मॉडुलस लिखने के बाद स्क्वायर रूट लिया और यहाँ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकला है। सेकंड पार्ट में बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह 2 है, वाई की जगह -7 है, जेड की जगह -3 है, तो हमने इन सभी के एक्स वाई जेड की स्क्वेयरिंग की, ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मैग्नीट्यूड निकला है बी वेक्टर का। तो इस तरह से हमने क्या निकालने हैं, हमने मैग्नीट्यूड निकालने हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब उसने हमें ये बता दिया कि मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी कि ये चीज हमें गिवन है बेटा। वेक्टर ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि कोई हमें ये बता दे कि मैग्नीट्यूड सेम है बट हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा हो। वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हमने अपनी तरफ से वो वेक्टर कैसे बनाने होते हैं। यानी कि अगर इसकी लेंथ निकालें, मान लो इसकी लेंथ भी √3 आए, इसकी लेंथ भी √3 आए, ठीक है, या अगर इसकी 6 है तो इसकी भी √6 आए, इस तरह से इनके मैग्नीट्यूड निकाल ले तो वो सेम है। ये उसने हमें क्या कर दिया, गिवन कर दिया। बट वो कहता है कि वेक्टर आप बताओ कि वो वेक्टर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम कहें कि मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर मैं ले लेती हूँ आई प्लस जे प्लस के ले लेती हूँ। ठीक है, या यहाँ 2 लगा देती हूँ, आई प्लस 2 जे प्लस के ले लिया। अब बी वेक्टर मैंने क्या ले लिया, 2i प्लस जे प्लस के, ये ले लिया। अब आप कहेंगे मैम ने ये पता नहीं कैसे लिख दिए। तो बेटा इसको लिखने का एक ट्रिक होता है कि जब हमने खुद वेक्टर बनाने हो, अब तुम निकाल के देख लो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, वेक्टर ए का देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो एक्स वाई जेड की जगह क्या है, एक्स की जगह हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, y की जगह क्या है 2 का स्क्वायर कर दिया, और z की जगह क्या है 1 का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 + 1 5 + 1 6 आ गया ना। अब वेक्टर b देखो हमारे पास क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाला, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का, 1 मतलब यहाँ का, ये जो कुछ नहीं है आगे तो हम 1 अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं, तो ये भी कितना आ गया बेटा, √6 आ गया। तो हम अपनी गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना। गिवन कंडीशन क्या थी, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर आप बताओ, तो वेक्टर मैंने अपनी तरफ से ये लेट किए। अब मैं आपको बताती हूँ क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है बेटा कि जो ये इसके एक्स वाई और जेड, यानी कि अगर मैं एक वेक्टर को, मान लीजिए एक वेक्टर को xi प्लस yj प्लस जेड के मानती हूँ, ठीक है, तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले ली 1 आई, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली और z की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक है, फिर से मैंने 1 ले ली। अब ये है कि अब 1 to 1 है ना, इसको आप
एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये जितने भी वेक्टर बन, क्योंकि हमें पता है इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, ऊपर रूट लेना है। हर बार हमने ऐसे ही करना है मैग्नीट्यूड निकालते वक्त। तो चाहे 2 इधर आ जाए फिर भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 इधर आ जाए तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इनके जो कोफिशिएंट हैं इनको हम इधर उधर करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है बेटे। ये देखो, अगर 2i यहाँ लिख दूं, 1j यहाँ लिख दूं, 1k यहाँ लिख दूं, a वेक्टर b वेक्टर से डिफरेंट भी हो गया, यहाँ 1i है यहाँ 2i हो गया, a वेक्टर b वेक्टर से डिफरेंट भी हो गया, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। क्योंकि हमें पता है हर बार कोफिशिएंट्स का जो ये आगे वाले होते हैं उनका स्क्वायर करके ऊपर रूट लेना होता है। और तुम कौन सा ले सकते हो बेटा, ऐसे भी ले सकते हो, i प्लस j प्लस 2k। यहाँ मैंने 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ, यानी कि जो इसके आगे वाले कोफिशिएंट हैं वो क्या है, 1 2 1। इसको आप 2 1 1 भी लिख सकते हैं, यानी i j k, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ i लिख दिया, यहाँ j लिख दिया, यहाँ k लिख दिया। है तो 1 2 1 2 1 1, क्योंकि हमें पता है 1 2 1 इनकी स्केयरिंग कर दें और फिर बीच में ऐड डाल दें और एडिशन डाल दें तो भी इसका कितना आंसर आएगा, √6। अगर मैं क्या ले लूं बेटा, अगर मैं ये ले लूं 2 1 1 2 1 1 ले लूं, i j के आगे वाले तो इनकी स्केयरिंग करूंगी, प्लस डालूंगी, रूट लूंगी तो भी तो इनका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो इसलिए इनको लेट करने का क्या मतलब ट्रिक होता है कि इनके कोफिशिएंट को जैसे 1 2 1 है, 2 1 1 1 1 2, इस तरह से आप इनको घुमा फिरा के i j के आगे सेट कर सकते हैं। तो हर हाल में इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हम अपनी तरफ से कैसे लेने हैं अगर मैग्नीट्यूड सेम हो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमने 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं। डिफरेंट का मतलब देखने में वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए बट उनके सेम डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन कोसाइंस लेने हैं। ये थे बेटे कि जब हमने मैग्नीट्यूड सेम लेने हैं तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि आप 1 2 1 या फिर 2 1 1 या 1 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। i j के कोफिशिएंट को i का कोफिशिएंट j को दे सकते हैं, j का कोफिशिएंट i को दे सकते हैं। बट अब जो उसने कहा है कि फिर से वेक्टर बनाओ अपने आप बट उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो सेम है। जब हमें ये कहा हो कि डायरेक्शन कोसाइंस सेम है तो डायरेक्शन कोसाइन सेम का क्या मतलब है, देखो बेटा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। जैसे ये देखो आप, जब डायरेक्शन कोसाइंस सेम आए तो वेक्टर कैसे लेते हैं बेटा, तो वेक्टर ऐसे लेते हैं कि i j और k के आगे जो x y z है ना, तो x y और z तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे ना तो हर के बराबर आएंगे। देखो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, y की भी 1 ले ली, z की भी 1 ले ली। एक आपने ये वेक्टर बना लिया। b वेक्टर में भी मैं इसी बात का ध्यान रखूंगी। मैंने i j के लिए ये मैं अपनी तरफ से लेट करने पड़ेंगे बेटा। उसने कहा वेक्टर खुद बताओ बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम है, ठीक है। तो i j k ले लिया। तो अब मैंने x = y = z है। अगर मैं इस रूल को फॉलो करूंगी तो मेरे अपने आप इन वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम आएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन चीज़ों को रूल को फॉलो करना है। तो मैं मान लो यहाँ 3i 3j एंड 3k लगा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इसके जब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो वो सेम आएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का आपको फार्मूला पता ही है। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास वेक्टर a = xi yj z के है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लेते हैं, पहला x लिख के बाकी इन x y z की स्केयरिंग करके जो हम मैग्नीट्यूड नहीं निकालते होते बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड को नीचे लिखना होता है। फिर बाद में y लिख देते हैं, फिर वही स्केयर रूट पा के x स्केयर y स्केयर z स्केयर, फिर z लिख के, सॉरी यहाँ कोमा आएगा, z लिख के x स्केयर y के। ये तीनों जो होते हैं वो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है। अब आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देखना, इसके निकाल के देखना, तो अब आपके जब ये डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो सेम आएंगे।